ठीक है। देखो अब मान लो हमको खींचना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए फिर तुम्हारे पास क्या है कि सबसे पहले 60 डिग्री बनाना होगा। तो ऐसे फिर से ले लो, ये हो गया आपका 60 डिग्री 120, 60 120 हो गया। अगर 30 डिग्री खींचना हो तो ऐसे लाइन लोगे, फिर यहां पे ले लेंगे। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसको मतलब कुछ नहीं रहा, इसको आप छोटा बड़ा फिर से कर सकते हो जितना मन। एक बार आप बड़ा छोटा जो करना चाहो कर लो, लेकिन एक बार जो हो जाए फिर चेंज मत करना। फिर यहां से सबसे पहले रखें और ये आप इसको ऐसे खींचे, ठीक। फिर यहां पे रखें, ये काटे, पहला कट हमेशा 60 डिग्री। फिर हम यहीं पे रखें, देखो इस कंपास को यहां से उठने नहीं दिए। और फिर अब तुम उठा सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा लिए, इस एंगल को बाइसेक्ट करना, ठीक है ना। बाइसेक्ट करना तो फिर इसको थोड़ा बड़ा छोटा जो करना चाहो या उसको वही रखने दो। फिर आप ये 0 डिग्री, इसको कहते हैं 0 डिग्री, तो हम पहले 0 पे रखें और फिर 60 पे रखें। हम देखो यहां पे रखें, मतलब एक बार हम इस पॉइंट को कहते हैं 0 डिग्री और इस पॉइंट को कहते हैं 60 डिग्री। तो इसका मतलब हम एक बार रखे थे 0 पे और दूसरी बार कहाँ रखे थे 60 पे। तो इसको ऐड कर दो, बाय 2 करो, तो 0 + 60 बाय 2, तो ये आपका हो गया 30। मतलब एक बार अगर तुम 0 पे रखो और दूसरा 60 पे रखो तो दोनों का बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका कितना बनेगा 30 डिग्री। तो ये आपका आ गया 30 डिग्री। क्लियर। अब है 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर बनाना हो तो फिर क्या करना होगा कि लेट्स, या 45 पहले आता कितना है, तो 45 अगर तुमको एंगल सोचना है ना, तो 45 किसके बीच में हो सकता है, 45 डिग्री किसके बीच में हो सकता है, 60 और 30 के बीच में एग्जैक्ट होता है ना। तो इसके लिए हमको 60 डिग्री बनाना पड़ेगा और 30 डिग्री बनाना पड़ेगा। 60 और 30 बनाएंगे और फिर एक बार 30 पे रखेंगे, एक बार 60 पे रखेंगे, फिर दोनों के बीच में जो कटेगा वो 45 डिग्री बनेगा। ये सब अपना कॉमन सेंस रखो। तो फिर देखो हम कैसे बना रहे हैं। तो अगर हमको यहां बनाना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए हम पहले एक लाइन लिए, फिर हम यहां से यूं ही ऐसे रख दिए, देखो इसको खींच दिए, ठीक ना। फिर उसके बाद यहां पे कंपास रखें, पहला कट। अब तुम चाहो तो इसको उठा भी सकती हो, नहीं भी उठा सकती हो। ये आपका 60 डिग्री बन गया। इसको अगर मिला दिए तो 60 डिग्री। नहीं तो अब क्या करोगे, फिर देखो ये कहां पर रख रहे हैं हम, 0 पर रखें, ऐसे एक आर्क खींचे, और फिर कहां पर रखें 60 पे, यहां पे, ठीक है ना। ये 60 डिग्री पे यहां पे रखें और फिर इसको यहां से काट दिए। तो ये आपका बना 30 डिग्री। लेकिन तुमको 30 डिग्री लेना नहीं है, तो नहीं लेना है तो पहले एक ऐसा करो कि एक हल्का सा लाइन, एकदम हल्का सा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। ऐसे एकदम हल्का लाइन, जो इस पॉइंट, इसको कहां टच किया, यहां टच किया। ये जो पॉइंट हुआ ना, ये अगर इससे मिला देते तो ये 30 डिग्री हो जाता। अब क्या करो कि अब वापस एक बार 30 पे रखो, 30 पे रखो मतलब यहां रखो, 30 पे रखें। कुछ बच्चे जो है यहां पे रखते हैं, ये गलत हो जाएगा, आपको यहां पे रखना है। 30 पे रखें और फिर 60 पे रखें, एक बार 30 पे एक बार 60 पे। तो जो बीच का ये एंगल आया, इस एंगल को हम लोग कहेंगे 45 डिग्री। ये आपका आ गया 45 डिग्री। तो 30 समझ में आ गया, 45 समझ में आ गया। अब मान लो तुमको खींचना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो बिल्कुल आसान है। 90 डिग्री दो तरीके से खींचा जाता है। एक तो हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले मान लो 90 डिग्री खींचना है, ये एक लाइन लिए, सबसे पहले यहां से एक ऐसे आर्क लिए,
इस आर्क को ऐसे गोल घुमा दिए इस तरीके से पूरा, ठीक है ना। उसके बाद क्या किए कि यहां पर रखें फर्स्ट कट 60 डिग्री और फिर सेकंड कट 120 डिग्री, हो गया। अब उठा लिए 60 डिग्री 120 डिग्री। अब इसको थोड़ा छोटा कर दो या बड़ा कर दो, बड़ा भी कर सकते थे लेकिन चूंकि वहां मेरे पास स्पेस नहीं, ऊपर कट जाएगा ना, तो थोड़ा हिसाब से इसको कर दिया ऐसे। और फिर देखो 60 पर रखें, एक ऐसे कट मारे 60 पर रखें और फिर कहां पर रखें 120 पर रखें, फिर 120 पे से काटे, ठीक है ना। तो चूंकि एक बार हम रखें 60 पे और एक बार रखें 120 पे और हमेशा बाय में 2, तो 60 180 बाय में 2 कितना हो गया 90। तो ये आपका बन गया बीच में 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका बना 90 डिग्री। एक और तरीका है जो मेरा सिंपल हम बनाते हैं कभी कभी, तो सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना कि ज्यादातर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसे ही बना देते हैं। एक लाइन खींचे, इस तरह मान लिया लाइन खींच लिए और हमको इस पॉइंट पे मान लो यहाँ इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। तो जब भी हमको इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा मान लो कि इधर एक देखो ऐसे लिए एक आर्क इधर मारे एक छोटा सा और एक पॉइंट इधर मारे, सेम बराबर बराबर के यहां रखे, इधर मारे एक इधर मारे, दोनों तरफ मार लिए, इधर और फिर इधर। फिर पेंसिल को उठाएं और पेंसिल को उठा के एक बार यहां रखें ऐसे काटे और फिर एक बार यहां रखें और फिर काट दिए। ये जो एंगल बनेगा ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। एक्चुअली में क्या है कि यहां पे एक बार हम 0 पे रखें, ये पॉइंट 180 डिग्री है, तो एक बार 0 पर रखें एक बार 180 पर रखें, तो 0 प्लस 180 180 180 बाई 2 90, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है। वैसे ही अब तुम अभी तक क्या एंगल सीखे 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री। अब उसके बाद तुम अपने मन से जितना डिग्री चाहो उतना डिग्री खींच सकती हो। हाँ, अब ये नहीं कि 6 डिग्री खींच दोगी, नहीं, आप 7 जैसे मान लो कि आप खींच सकते हो पहले तो 60 120, उसके बाद बीच में 90 और इधर से बीच में 30 और 60 के बीच में 45, 90 और 60 के बीच में 75, 120 और 90 के बीच में 105। ये सब एंगल इजीली खींचा जा सकता है। अब देखो हम एक ही में क्या करते हैं कि बहुत सारा एंगल खींचने की कोशिश करते हैं, मतलब तुमको खींचना होगा सेपरेट सेपरेट खींचना सब एंगल को, लेकिन तुमको हम एक ही में खींच के दिखाते हैं। जैसे क्या किए कि हम एक लाइन ले लिए और फिर हम यहां पे एक इस तरीके से आर्क खींचते। किसी के पास कंपास है? अच्छा, छोड़ो इसको देखते हैं। कंपास को हमेशा यहां से पकड़ा जाता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला कोशिश करना इसको पकड़ने का, ये ज्यादा हिलेगा नहीं। ऐसे लिए ऐसे गोल घुमा दिए, ठीक है ना, यहीं पे घुमा दिए। अब हम क्या किए कि यहां पे रखें, पहला कट कितना 60 डिग्री, फिर 60, अच्छा इसको मिटा देते हैं, जैसे हम इस पॉइंट पे लेते हैं यहां से, ठीक है ना, यहां से ले लेते हैं, ठीक है। ये आप मेरा बीच का पॉइंट है, ऐसे खींचे, आ रहा है ऊपर ना, ऐसा हुआ। देखो ये एक सेमी सर्कल बन गया। जो सेमी सर्कल होता है पूरा 180 डिग्री बनता है। अब यहां से देखो, पहला कट 60 डिग्री, दूसरा कट 120 डिग्री एंड तीसरा कट 180 डिग्री। देखो यहां पे आ गया ना, थोड़ा सा हो गया, गड़बड़ हो जाता है। फिर आप क्या कीजिएगा, यहां से आप 0 डिग्री, कंपास थोड़ा सा हिल रहा है इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। फिर मान लो कि हम एक बार तुम यहां पे क्या करना, 0 पे रखना, 0 पे रखना, ऐसे ले लेना, 0 पे रखें और फिर कहां रखें
60 पे। तो 0 और 60 के बीच में आपका आ गया ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए भी हम क्या करते हैं ना, यहां से ये 30 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री। देखो ये 30 हो गया, ये आपका तो 60 था ही। अब हमको मान लो कि एक बार हम रखें यहाँ 60 डिग्री पे, 60 पे रखें और फिर हम रखें 120 पे। तो 60 और 120 के बीच में कितना बना, 90। तो ये आप 90 बोल सकते हो। ठीक है, एकदम आराम से बनाना और कंपास सही रखना। ठीक है, अब क्या किए हम कि देखो ये 60 पे रखे हैं, 60 पे रखे और 60 और 90, एक बार 60 पे रखे और एक बार 90 पे रखे। तो फिर जो एंगल बना वो कितना बना, 75। 60 प्लस 90 150, 150 बाई 2 75। तो ये आपका हो गया 75 डिग्री। और अगर हम मान लो फिर 90 पे रखें, यहां पे 90 पे देखो रखें और फिर 120 पे रखें, फिर 120 पे रखें, तो बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 प्लस 120 210, 210 बाई 2 105। ये एंगल आपका आ गया 105, ये वाला। समझी? अगर 105 बनाना होगा तो अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 90 और 120 के बीच में, 90 बनाइए 120 बनाइए बीच में। अगर हमको जो बनाना रहता, देखो अगर मान लो कि जैसे हमको बनाना है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री अगर बनाना रहेगा ना, तो हम ये लाइन ऐसे नहीं खींचते। हम यहां से क्या करते कि सीधे यहां से पॉइंट लेते, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाते स्केल से, और सिर्फ यहां पे एक डॉट दे देते, इस पॉइंट पे एक डॉट देते, और फिर इस डॉट पे रख करके और यहां डॉट पे रख के बीच में आर काटते, जहां बाइसेक्ट करता फिर वहां से मिला देते। लाइन खींचने की जरूरत नहीं थी। जैसे तुम कोई भी एक एंगल बोल दो, जैसे हमको डायरेक्ट बनाना हो, जैसे हमको डायरेक्ट बनाना है, मान लिए कि 135 डिग्री, 135 डिग्री जो होता है एक्चुअली में बनता है 150 और 120 के बीच में, 150 डिग्री और 120 के बीच में बनता है 135। तो देखो 135 जब तक नहीं बनाना है तब तक हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे यहां पे कि सबसे पहले तो एक लेंगे, यहां पे हम रख दिए ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला के मान लो कि ऐसे खींच लिए, क्योंकि जाते ये 180 होगा। फिर यहां पे रखे, पहला 60, दूसरा 120 और तीसरा 180। फिर देखो अब 180 और 120 को बीच से ऐसे डिवाइड किए, तो 120 और 180 को बीच में डिवाइड किया, तो 180 और 120, देखो 120 पे रखे, फिर 180 पे ऐड किए तो 300 का हाफ किए 150। तो ये मेरा एंगल आ गया 150, ये आपका बीच में सेंटर था। तो क्या 150 को ऐसे लाइन खींच के मिला दे, बोले नहीं, ऐसे मिलाना नहीं आपको, बस आपको क्या करना है, एक डॉट दे देना यहाँ पे, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं ना हमको, तो हमको सिर्फ इस लाइन पे पॉइंट निकालिए। ये पॉइंट आ गया आपका 150, ये 150, ये 120। अब एक बार कहाँ रखते हैं, 150 पे, और फिर रखते हैं 120 पे, और फिर यहां से लाइन मिला देते हैं। तो ये आपका बन जाता है कितना डिग्री, 135 डिग्री। क्लियर? यहां तक समझ में आया? डाउट है? ठीक है। उसके बाद क्या है ना कि अब तुमको किसी भी एंगल तो खींच लोगे सिंपल सा, किसी लाइन के पैरेलल में अगर लाइन ड्रॉ करना है, किसी लाइन के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करना है। जैसे मान लिए कि मेरे पास जैसे हम एक लाइन ऐसे खींचे, ठीक, और यहां पे कोई ऐसे जैसे रहा, मान लीजिए कि यहां पे एक लाइन ऐसे हम खींच दिए, ठीक है। इस पे हम 2 पॉइंट लिए,
एक पॉइंट लिए हैं यहाँ पे ए और एक पॉइंट यहाँ पे लिए हैं बी। अब ए को एम से मिला दिया, ये अंडरस्टूड है, ये रहेगा ऐसे ही कि ए को हम ऐसे एम से मिला दिए, ठीक ना, ये ए एम मिल गया। अब कह रहा कि ये तो ठीक है, आपका जो भी मिलाना है इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन ज्यादा हार्ड नहीं है, ये एक पॉइंट रहेगा, एम एक पॉइंट रहेगा, दोनों को मिला दिए, ये लाइन खत्म हो गया कहानी। हम कहेंगे कि ए एम के पैरेलल में एक लाइन बनाइए बी से एक लाइन खींचना है जो ए एम के पैरेलल हो। तो पैरेलल हो मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा सीधा, पैरेलल मतलब यही से ना। तो कैसे पैरेलल खींचेंगे? तो पैरेलल खींचने के लिए तुम्हारे पास क्या है सिंपल तरीका कि सबसे पहले तुम ए पे रखना, ये कंपास को देख लो, अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना रखना। अब ज्यादा बड़ा नहीं कि इतना बड़ा ले लिए, नहीं, एकदम छोटा सा रखो। यहां पे रखो ए पे और इस तरह से एक कंप्लीट आर्क खींचो। फिर वही बी पे रखो, बी पे रखे और फिर उतना ही घुमाए, इसको चेंज नहीं करने देना है, ठीक है ना। मतलब जितना हम ए पे रखे थे उतना ही हम बी पे रखे, बी पे रखे ऐसे घुमा दिए, जितना जरूरत है उतना घुमा दो, कहानी खत्म। दूसरा काम होता है कि अब क्या करना है कि तुमको अपना इस कंपास को उठा के यहां रखना, इस पॉइंट पे, ये लाइन पे रखना है और इसको स्ट्रेच करना है इस पॉइंट तक। यहां तक, मतलब कि इधर का लाइन और इधर लाइन दोनों में टच करे, इसको आपको इस तरह से फैला देना है। अगर मान लीजिए छोटा है मेरा, मान लीजिए ये बहुत छोटा है, ऐसे छोटा है ना ऐसे, तो अपना कंपास को पहले तुम इस पॉइंट पर रख दो, इस लाइन पे ऐसे, और हाथ से इसको ऐसे फैला दो यहां तक, यहां फैल गया, क्लियर। और फिर जितना आया फिर यहां पे इस लाइन पे रखो और फिर यहां से इसे काट लो, काट दिए। फिर उसी पॉइंट को, मान लीजिए ये पॉइंट ऐसे आया, इस पॉइंट को ऐसे रख करके और ऐसे खींचो, इस तरीके से। ये जो लाइन आएगा तुमको दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो, लेकिन ये लाइन पैरेलल है। समझ में आई बात? नहीं हुआ? एक और देखिए, एक और लाइन हम पैरेलल खींच के दिखाते हैं, क्योंकि ये अगर एक बार पैरेलल खींचना सीख गए, एंगल सीख गए, तो आपका सिमिलैरिटी से जो कंस्ट्रक्शन आएगा, 10th क्लास में सिमिलैरिटी से कंस्ट्रक्शन आता है, तो वो इसी पे है, एंगल से है और एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ता है, तो वो इजीली तुम हैंडल कर लोगे। फिर तो हम सर्कल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन तो बता ही देंगे, तो उसमें भी एंगल की जरूरत पड़ता है, तो हम इसीलिए बेसिक चीज बता रहे हैं। फिर मान लो ना कि हमको एक और साइड, मान लो एक और ऐसी लेते हैं, ठीक ना, ऐसे है। अब यहां पे मान लिया हम एक लाइन ऐसे खींच दिए, ठीक। और ऐसा है ना कि ये लाइन इससे मिला हुआ है, एक मिला हुआ लाइन रहेगा, ये लाइन मिला हुआ है। मान ले कि ये मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये मेरा है सी। अब कहेंगे कि ए बी पे एक पॉइंट ले लो, मान लो कोई भी, जैसे कि एम, और एम से क्या करना है कि बीसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना है, एम से बीसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना है। तो फिर कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बीसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करना है ना, तो तुम बी पे रख करके एक आर्क खींच लेना, ऐसे हमेशा एक आर्क ऐसे खींचे और फिर एम पे रखे और सेम आर्क, मतलब कुछ छोटा कुछ बड़ा नहीं, खींच लिए। फिर दूसरा काम है कि यहां पे अपना कंपास को रखें और इस आर्क का लेंथ मेजर किए। कैसे मेजर करेंगे? तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यहां तक, ठीक है, यहां पे बढ़ गया, ऐसे मेजर कर लिया ना। और फिर हम इस पॉइंट पे रखेंगे, देखो यहां इस पॉइंट पे रखें और फिर यहां से इसको काट दिए।
काटने के बाद क्या किए कि अब ये पॉइंट को लिए एम और फिर यहां से ऐसे खींच दिए, पैरेलल आ गया। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो तुम लोग ट्राई करो।